वेलकम टू वीएन क्लास। इसमें हमको देखना है कि एसबीआई क्लर्क के अभी तक आपने जो है क्वेश्चन पेपर देखे थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपके जो है 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 35 क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है और इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, उनको आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको पता है आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल कैसे सॉल्व करते हो आपको पता है, किस तरीके से आप बॉक्स बेस्ड पजल को सॉल्व करते हो, और हमने बहुत सारे इस तरीके के पजल को किया भी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका टाइप समझते हो कि इसका जो है आपका पजल का टाइप क्या है। तो इसको क्या है, आपको बॉक्स में आपको 8 बॉक्सेस में इनको जमाना है, ठीक है। अब बॉक्सेस वो कुछ भी ले सकता है, आपको पता है रीजनिंग में आपको कुछ भी दे सकता है। वो बॉक्सेस बोल के वो नाम दे देगा या फिर किसी कोई फ्लोर्स दे देगा वो, ठीक है। मतलब वो कुछ भी आपका जो है आपको बॉक्सेस बोल के वो दे देता है। तो यहाँ पे उसने नाम दे दिया है 8 बॉक्सेस में, इन नाम को आपको जमाना है। ये सारे आपके 8 नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बना लेना होगा। सबसे पहले एक आपने बॉक्स के लिए, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले लें आप, 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलें। 8 बॉक्सेस बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे आपने देखा कि 8 बॉक्सेस आप कैसे बनाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बॉक्सेस हैं। यहाँ पे आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बॉक्स बनेगा आपका, वो है आपका 8, ठीक है। ये आपके 8 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा 8 बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 आपको जमाना होगा। किस तरीके से आप जमाओगे, प्लेस्ड 1 अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि इनको एक के ऊपर एक आपको जमाना है, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। तो आप कहीं से भी ले लें, यहाँ से ही ले लें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये है आपका 8th बॉक्स। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो है यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है, रॉ डेटा है, रॉ इंफॉर्मेशन है आपकी। यहाँ से आपको अरेंज करना है। देखो आप बॉक्स ध्रुव इज एग्जैक्टली अबव बॉक्स अभी, यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट बनाया और यहाँ पे उसका जो है फर्स्ट पॉइंट का, इसको थोड़ा सा पेन को आपका थोड़ा सा आपको सही से करो, तो इसमें आपका जो है सही से आपके जो पॉइंट्स हैं वो सही से आपके होंगे, ठीक है। बॉक्स ध्रुव इज एग्जैक्टली अबव बॉक्स अभी, ठीक है। ध्रुव जो है आपका वो एग्जैक्टली अबव होगा, किससे, अभी से, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन अवी एंड एकता। अवी और एकता के बीच में आपके 3 बॉक्सेस हैं। तो अवी 1 2 3 और यहाँ पे होंगी आपकी एकता, ठीक है। फिर थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड है देयर आर एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स भोला एज बिलो बॉक्सेस चारू। मतलब कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जितने भोला के ऊपर बॉक्सेस हैं उतने ही चारू के नीचे होने चाहिए। तो मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, भोला के ऊपर जो है जितने बॉक्सेस हैं उतने ही चारू के नीचे होने चाहिए। ऐसा एक पॉइंट नोट कर लें आप। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, बॉक्स चारू इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स एकता। मतलब कि बॉक्स एकता से जस्ट अबव में बॉक्स चारू होंगी, तो मतलब चारू आपकी ऊपर होंगी, उसके बाद एकता होंगी, और ये जो है आपका जस्ट अबव में होगा, मतलब इमीडिएट अबव में होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका
फिफ्थ पॉइंट का क्या है, एंड बिलो बॉक्स ध्रुव, मतलब कि चारों जो है एकता से ऊपर होगी लेकिन ध्रुव से नीचे होगी। ठीक है, तो ध्रुव से नीचे होगी मतलब कि ध्रुव से बोलता है वो कि नीचे होगी बस, लेकिन आपका जस्ट बिलो नहीं बोला है, मतलब चारों के ऊपर कहीं पे ध्रुव होगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका बॉक्स भोला इज प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेस। बॉक्स भोला जो है आपका, मतलब कि भोला आपका जो है वो इवन नंबर प्लेस्ड में होगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम आपको काउंट करना है तो वो इवन नंबर प्लेस में होगा, कौन, भोला। एंड 3 प्लेसेस अबव बॉक्स हेमा, और इसके 3 प्लेसेस अबव में आपका कौन होगा, ये जो भोला है ये हेमा से 3 प्लेस अबव में होगा। ठीक है, तो मतलब भोला आपका यहाँ पे ऊपर होगा और इसके नीचे जो है 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आपका कौन हो जाएगा, इस जो थर्ड पोजीशन होगी आपकी उसमें होगी हेमा। ऐसा ये वाला पॉइंट था आपका सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, बॉक्स गौरी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स चारू, मतलब गौरी और चारू जो है दोनों एडजेसेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सेवंथ पॉइंट को लिख लिया, आपने नोट कर लिया कि गौरी आपकी और चारू दोनों ही आपका जो है एडजेसेंट में होंगे, दोनों ही पड़ोसी होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है स्टार्ट करें इसमें इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ध्रुव और अभी का देख रहे हैं तो ध्रुव ऊपर रहेगा और अभी नहीं है। सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट देखो कि भोला इवन नंबर फ्लोर पे है व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से अपन काउंट करते हैं तो भोला जो है 1 2 3 4, तो भोला आपका जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे होगा। ठीक है, इवन नंबर फ्लोर पे होगा तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आप 4 नंबर पे ले लो एक बार भोला को, तो आप जो है एक बार भोला को आपने यहाँ पे 8th नंबर पे इवन है, 6 नंबर पे इवन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम हेमा, मतलब कि आपको ऐसी जगह पे लेना है उसके 3 प्लेस अवे फ्रॉम हेमा, मतलब उसके 3 प्लेस बाद में हेमा होना चाहिए। बॉक्स भोला इज प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेस। ठीक है, इवन नंबर पे तो बोल रहा है वो, लेकिन इवन नंबर पे भोला आपका नहीं होगा। ठीक है, इवन नंबर पे आपकी हेमा होंगी। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे नहीं लिया भोला को, तो यहाँ पे आपने लिया भोला को एक इवन नंबर पे, तो इससे, और एक बार आपने भोला को ऊपर से टॉप टू बॉटम में लेना है तो एक बार भोला को यहाँ पे ले लो। ठीक है, लेकिन हेमा आपकी इवन पे आनी चाहिए, तो 1 2 थर्ड प्लेस अबे में है तो ये भी हो गया आपका, और आपका जो है ये हेमा का यहाँ पे 4th नंबर पे आपकी हेमा हो जाएंगी। ठीक है, सेम यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आपकी हेमा होगी, जो कि आपका गलत है क्योंकि ये जो हेमा है वो आपकी ऑड नंबर पे आ रही है। अब आप इसमें ही देखते हैं, अरेंजमेंट करते चलो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हैं अभी तक में। ठीक है, अब आप देखो और क्या रिलेशन है इनका, जहाँ से अब ये भोला और चारू के बीच में, भोला के ऊपर जितने पर्सन हैं उतने ही आपके चारू के नीचे होने चाहिए। तो भोला के ऊपर सिर्फ इसमें एक ही बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे चारू आ जाएंगी, उसके नीचे भी आपका सिर्फ एक ही बॉक्स है। सेम हो गया, भोला आपका यहाँ पे ऊपर वाले पोजीशन पे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे आप चारू को ले लें। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, लेकिन चारू ऊपर रहेंगी, उसके जस्ट नीचे जो है आपकी एकता होनी चाहिए। तो चारू ये है, इसके जस्ट नीचे आपकी एकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसके नीचे हमारे कोई भी बॉक्सेस नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आप आगे बढ़ो।
ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आपने आगे बढ़ा तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए। सिर्फ अब चारों के ऊपर जो है ध्रुव होगा, अभी उसका पोजीशन नहीं पता कि कहाँ पे होगा। ठीक है, अब अवि और एकता के बीच में 3% का गैप है। ठीक है, अवि और एकता के बीच में 3% रहेंगे तो 1 2 3 और एकता, मतलब कि अवि जो है आपका वो हेमा के ऊपर ही होंगे। ठीक है, अवि के बीच में 1 2 3 और एकता आ गया, ये भी क्लियर हुआ। ध्रुव और एकता जो है इस तरीके से होंगे इमीडिएट अवयव में, तो अवि ये है इसके ऊपर ही आपके क्या हो जाएंगे, ध्रुव। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका, ये इतना आपने कर लिया। अब गौरी और चारू जो हैं आपके ये इमीडिएट नेबर पे हैं, एडजेसेंट होंगे गौरी और चारू, मतलब कि चारू ये हैं तो यहाँ पे गौरी की जगह फिक्स हो गई। ठीक है, एकदम ही आपका इजी सा पजल है ये। अब एक सिर्फ प्लेस बचता है और एक आपका नेम बचा होगा। अभी बोला चारू, ध्रुव, एकता, गौरी, हेमा, इतने हो चुके। विधि आपका बच रहा है तो विधि आपका इस वाले प्लेस में आ जाएगा 8th नंबर फ्लोर पे। ठीक है, आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, और इस पजल के सॉल्यूशन से ही, ये जो आपने सॉल्व किया फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, उससे ही आपको इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें देखो आप, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे बताना है टॉप मोस्ट पोजिशन पे कौन सा बॉक्स है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे ऊपर जो है आपका कौन है, विधि दिया हुआ है, वो ही आपका टॉप मोस्ट पोजिशन है, तो विधि ही आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसमें देखो आपको दिख रहा है विधि, बिल्कुल राइट आंसर है विधि आपका। ठीक है, फिर इफ बॉक्स विधि इज एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, विच बॉक्स इज जस्ट अबव इट। अगर जो है आपका विधि जो है आपकी, अगर बॉक्स सबसे लास्ट में बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होती, वो यही बोल रहा है कि इफ, ठीक है, यदि बॉक्स विधि जो है आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होता तो विच बॉक्स इज जस्ट अबव इट, मतलब कि इसके ऊपर जो है कौन सा बॉक्स होता। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है वो क्या है, ये है चारू। चारू के नीचे अगर बॉटम मोस्ट बॉक्स में अगर यहाँ पे विधि होती तो इसके ऊपर जो है, विधि के ऊपर आपका चारू होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही राइट आंसर होगा चारू। ठीक है, चारू ही आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द बॉक्स गौरी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स। मतलब गौरी के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं उतने ही एक और बॉक्स है उसके ऊपर होंगे। तो ये आपको यहाँ पे पजल पे जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया है उसमें चेक करना है, तो गौरी के ऊपर आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा गौरी आपकी ये दी हुई है 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं गौरी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, अवयव में गौरी के। ठीक है, तो उतने ही बॉक्स आपके जो है एक और होगा उसके नीचे होंगे, मतलब उसके बिलो बॉक्स में होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप चेक करते हो सबसे पहले तो ध्रुव को लोगे, ध्रुव के नीचे ही आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 आपके ध्रुव के नीचे भी हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बॉक्स ध्रुव। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट ऑन द टू द बॉटम मोस्ट देन हाउ मैनी बॉक्स रिमेन अनचेंज्ड। जब अपन इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज करते हैं इन बॉक्स को टॉप टू बॉटम, तो इसमें जो है कितने बॉक्सेस जो हैं आपके अनचेंज, कितने बॉक्सेस जो हैं चेंज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे अरेंज करेंगे। देखो टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो तो A B C D E F
जी और एच, मतलब सारे नाम हैं ये, मैंने इस तरीके से लिख दिया है आपको। सिर्फ आपने देखा कि आपका सिर्फ और सिर्फ भोला की पोजीशन आपकी अनचेंज नहीं हुई है, बाकी सब की पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? 1। सिर्फ एक ही बॉक्स है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे 1 आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हाउ मैनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स गौरी एंड बॉक्स विधि। गौरी और विधि के बीच में बताना है कितने बॉक्स हैं। अगेन आप उस क्वेश्चन पे जाते हो जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया है। गौरी आपकी ये है, विधि आपकी ये दी हुई हैं, इन दोनों के बीच में चेक करो 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं आपके गौरी और विधि के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 ही राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका ई जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आपने एक पजल को सॉल्व कर लिया है। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो और आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें आपको क्या करना है? इनके कोड्स को, इन ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके कोड आपको निकालने। सबसे पहले वर्ड्स को नोट कर लें। तो सबसे पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? फ्लावर इज ब्लूमिंग। फर्स्ट लाइन आपने नोट कर लिया। जो आपके डबल टाइम वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको नोट नहीं करना है। ब्लूमिंग को आपने नोट कर लिया है। ड्यूरिंग और स्प्रिंग आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग नोट किया यहाँ से आपने, और स्प्रिंग को भी नोट किया आपने यहाँ से। फिर स्प्रिंग आपने नोट कर लिया है, इसलिए इसको आप डबल टाइम नोट नहीं करेंगे। फिर विंटर और सीजन को नोट करेंगे। फ्लावर आपने नोट कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। स्प्रिंग हो गया है, विंटर और सीजन को नोट करना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हैं ड्यूरिंग को नोट कर लिया, विंटर को भी नोट कर लिया, रेन और फॉल को और नोट करना है लास्ट लाइन से आपको। तो आपने रेन को नोट किया और फिर आपने फॉल को भी नोट कर लिया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके नोट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से देखना है, कोड निकालना है फ्लावर का। फ्लावर देखो आप यहाँ पे कि फ्लावर जो है आपका कहाँ पे दिया हुआ। फ्लावर आपका ये है और आपका जो है फ्लावर और कहीं पे है क्या? तो बिल्कुल एक और जगह पे फ्लावर दिखता है, ये है, ठीक है। दोनों ही जगह पे आपके फर्स्ट और थर्ड लाइन पे फ्लावर वर्ड दिए हुए हैं। इनका जो कोड है वो भी आपका कॉमन होगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइन पे आप देखो, गो जो है विंटर भी नहीं दिया, स्प्रिंग भी नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे गो वर्ड जो है, गो कोड जो है आपका वो इन दोनों में ही दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे। तो गो ही आपका इसका कोड होगा फ्लावर का, ठीक है। अब नेक्स्ट में चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका इज है, ठीक है। इज आपका सिंगल है तो इसको अभी आप स्किप करें। ब्लूमिंग को देखें, ब्लूमिंग भी आपका डबल टाइम है। इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ KHO जो है वो कॉमन वर्ड दिख रहा है, कॉमन कोड है। तो इज नहीं, ब्लूमिंग का कोड आपका क्या हो जाएगा? KHO, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इस पे सिर्फ आपका इज बचता है, तो इसका कोड आपका SJO हो जाएगा। SJO इज का कोड है आपका। फिर आप आते हो नेक्स्ट पे, ड्यूरिंग का कोड देखो। ड्यूरिंग आपका ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, 2 टाइम्स आपके ड्यूरिंग है। इन दोनों में ही आपको कॉमन देखना, सेकेंड और लास्ट लाइन पे। तो इनमें हमने देखा कि क्या कॉमन है, तो इसमें आपको HOI और HOI दोनों में ही कॉमन दिख रहा है। जो आपका ड्यूरिंग का कोड हो सकता है तो है ही, तो HOI जो है आपका ड्यूरिंग का कोड हो गया। अब आपने नेक्स्ट को चेक करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों हो चुके, सिर्फ स्प्रिंग बचता है। स्प्रिंग का कोड आपका QAI हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इन दोनों में देखो आपको QAI दोनों में कॉमन वर्ड दिया हुआ है, कोड है। तो यहाँ पे आपका QAI स्प्रिंग का कोड है। अब आपको नेक्स्ट से विंटर, विंटर दोनों जगह विंटर दिया हुआ है, इनका कोड आपको निकालना है विंटर का। इसमें देखो QVO नहीं दिया हुआ, PAO दिया हुआ है, सिर्फ यही दिया हुआ है जो कॉमन है, PAO। PAO जो है आपका वो विंटर का कोड हो गया, ठीक है।
अब आप जो है सीजन का कोड, सीजन आपका सिंगल है और यहाँ पे सिंगल कोड बचा है आपका LXO, तो सीजन का कोड आपका LXO हो जाएगा। रेन और फॉल बच गया जो कि आपका एक ही लाइन पे दिया हुआ है रेनफॉल, तो इनका इधर और में होगा, तो यहाँ पे QVO और ILTI जो है इधर और में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका QVO और LTI इधर और की कंडीशन हो जाएगी दोनों को मिला के। ठीक है, ऐसे करके आपने जो है इसका सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, सॉल्यूशन कर लिया, सारे कोड्स आपके निकल गए हैं। अब आपको इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर्स को निकालना है। सबसे पहले आपको व्हाट इज द कोड फॉर विंटर, विंटर वर्ड का कोड आपको निकालना है। विंटर का कोड आप देखो यहाँ पे आपने निकाला है, विंटर का कोड क्या दिया हुआ है, PAO। ऑप्शन में देखो है क्या, PAO है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद आपने देखा व्हाट इज द कोड फॉर स्प्रिंग विंटर, स्प्रिंग और विंटर का कोड। अब यहाँ पे देखते हो स्प्रिंग का कोड क्या दिया हुआ है, QAI और PAO, ये दोनों मिलना चाहिए। QAI और PAO का पेयर आप देखो यहाँ पे, QAI और PAO का पेयर आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, KHO दिख रहा है QAI के साथ, QAI के साथ GO दिख रहा है लेकिन PAO नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे भी आपका नन ऑफ दीज ही राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें आप, LXO जो है आपका वो किस वर्ड का कोड है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले आपने क्या बनाया था, ये बनाया था LXO जो है वो सीजन वर्ड का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सीजन, D। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर सीजन इज ड्यूरिंग इन द गिवन। ठीक है, सीजन का LXO है, इज का SJO है बिल्कुल। ठीक है, और आपका ड्यूरिंग का कोड आपको बताना है, ड्यूरिंग का कोड है HOI, तो बिल्कुल आपका LXO, SJO और HOI आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो यहाँ पे, इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मे बी द कोड फॉर रेन, रेन वर्ड का कोड आपका जो है इधर और पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो है रेन का कोड QVI और LTI है, तो यहाँ पे LTI और Q वाला आपका एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कांट बी डिटरमाइन इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, रेन का कोड आपका QVI और LTI होना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ LTI दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो LTI ही हो जाएगा अगर आप इस तरीके से देखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है QVI। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका LTI ही हो जाएगा। नहीं तो अगर आपका दोनों ही दिया होता तो और आपके कोई ऑप्शन नहीं होते तो आप कांट बी डिटरमाइन करते, क्योंकि इसका कोड जो है आपका रेन और फॉल का इधर और में आपका आंसर निकला है। ठीक है, अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी पजल दी हुई है। ठीक है, पजल का क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले पजल को समझो आप कि क्या बोल रहा है पजल आपका। 10 प्यूपल हैं आपके और वो 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 5 प्यूपल ईच। ठीक है, 10 प्यूपल हैं मतलब कि 2 पैरेलल रो पे, मतलब 5 प्यूपल जो हैं 1 रो पे और सेकेंड रो पे भी आपके 5 प्यूपल होंगे। ठीक है, अब इनका जो है फेसिंग देख लो कि फर्स्ट रो जो है, रो फर्स्ट प्रियांशु, ज़ारा, रोशनी, शिखा एंड तेजा आर सिटेड देम और फेसिंग नॉर्थ, मतलब कि रो फर्स्ट जो है आपका वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और रो सेकंड में जितने भी पर्सन हैं वो साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं। इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 लाइन बनेंगी, 2 पैरेलल रोज बनेंगे आपके। मैं आपको जल्दी से ही आपका जो सॉल्यूशन है वो दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 5 आपको नहीं आता है, आप डबल पॉसिबिलिटी से भी सॉल्व करें। ठीक है, नहीं तो आप सिंगल पॉसिबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका रो 1। ठीक है, और ये है आपका रो 2। ठीक है, क्लियर हुआ।
रो 1 में जितने भी पर्सन हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, मतलब कि उनका डायरेक्शन अप डायरेक्शन पे है। इतना क्लियर हुआ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं सारे लोग, और साउथ मतलब कि आपका नीचे की तरफ सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ देखने वाले लोग हैं जो, वो हमारा जो राइट है वो उनका राइट है, हमारा लेफ्ट है उनका लेफ्ट है। और जो साउथ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा जो राइट है वो उनका लेफ्ट होगा, और हमारा जो लेफ्ट होगा वो उनका राइट होगा, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लो आप। शिखा सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ज़ारा, तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया शिखा जो है आपकी, शिखा थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट है किससे, ज़ारा से। इतना क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है आपका, वन पर्सन सिट बिटवीन शिखा एंड द वन हु फेसेस हिमेश। शिखा जो है आपका, वन पर्सन सिट बिटवीन शिखा, ठीक है। तो शिखा के बीच में, शिखा और जिसको वो फेस कर रहा है, कोई एक पर्सन है आपका, उसके बीच में आपका वन पर्सन है जिसको वो फेस कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में, ठीक है। यहाँ पे मतलब वन पर्सन होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में आपका क्या है, वन पर्सन हु फेसेस हिमेश, मतलब और वो जो है किसको फेस कर रहा है, हिमेश को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है यश सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जितेश। यश जो है वो आपके थर्ड राइट में है, किससे, जितेश से। इतना भी क्लियर हुआ होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, जारा डज नॉट फेस जितेश। जारा जो है वो जितेश को फेस नहीं करती है, फेस नहीं करती है किसको, जितेश को। ठीक है, इतना भी आपका क्लियर हुआ होगा। फिर तेजा फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ कार्तिक। तेजा जो है, तेजा आपकी जो है जिसको फेस कर रही हैं, ठीक है, तेजा जिसको फेस कर रही है उसके सेकंड टू द राइट में आपके क्या होने चाहिए, कार्तिक होने चाहिए। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ आपका। उसके बाद सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है आपका, प्रियांशी सिट्स लेफ्ट ऑफ रोशनी। प्रियांशी जो है आपकी वो रोशनी से लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ रोशनी। इतना क्लियर हुआ। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। अब आपको यहाँ पे किस तरीके से अरेंज करना है ये आप देखें। रो फर्स्ट है आपका जहाँ पे प्रियांशु ज़ारा ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे देखो शिखा के थर्ड लेफ्ट में ज़ारा है। फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट से ही आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से ही आपको यहाँ पे एक बनाना है पेयर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही आपको देखना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले कि शिखा के थर्ड लेफ्ट में ज़ारा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जो है ज़ारा को लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ आपकी शिखा होंगी, ठीक है। और शिखा जिसको फेस कर रही हैं उसके वन पर्सन के बाद हिमेश होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि शिखा जिसको फेस कर रही है उसके वन पर्सन का गैप होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए हिमेश को। इतना भी क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट भी आपका सही नोट किया था आपने, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा ये वाला पॉइंट आता है ज़ारा फेस जितेश। ज़ारा जो है जितेश को फेस नहीं कर रही है, तो ज़ारा के ऊपर यहाँ पे जितेश नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तेजा जिसको फेस कर रही है उसके सेकंड राइट में कार्तिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तेजा को रखते हो, यहाँ पे अगर आपने तेजा को लिया तो जिसको भी फेस कर रहा है वो फर्स्ट सेकंड राइट में उसके कौन होगा, कार्तिक होगा। इतना भी आपका ये पॉइंट भी आपने अभी तक तो क्लियर कर लिया है, ठीक है।
उसके बाद प्रियांशी जो है लेफ्ट में होंगी रोशनी से, मतलब कि प्रियांशी यहीं पे ही होंगी, लेफ्ट में मतलब यहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ तो हो नहीं सकती प्रियांशी, और यहाँ पे हो जाएंगी रोशनी। एक बार में ही सॉल्यूशन आपका ये नॉर्थ वाला हो गया है। अब ये 6 पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। ज़ारा जितेश को फेस नहीं कर रही है, तो ज़ारा ने कार्तिक को फेस कर लिया। अब जितेश की पोजीशन देखना पड़ेगा हमको। यस के थर्ड राइट में जितेश होना चाहिए, ठीक है। यस के थर्ड राइट में जितेश होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे यस को लिया तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ही आपका कौन होगा, जितेश होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। इसमें जितने पॉइंट आपने नोट किए थे सारे पॉइंट क्लियर है। सिर्फ एक और बचता है आपका सेकंड रो पे। सेकंड रो पे आप देखें गगन, गगन आपका बच रहा है, तो आपका गगन जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन, ठीक है। आपने जो है इसको भी, इस पजल को सारा पॉइंट्स से आपने सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए इसको सॉल्व भी कर लिया, और हमारा एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। आपको आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप डबल पॉसिबिलिटी लें और सॉल्व करें, लेकिन इसको सॉल्व करें, आपके लिए ही अच्छा होगा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो, ठीक है। अब सॉल्व हो गया है, हमको इस पॉसिबिलिटी जो आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आपने जो सॉल्यूशन किया है उससे ही आपको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ रो 2, ठीक है। रो 2 में आपका एक एंड पे जो है कौन बैठा हुआ है इनमें से बताना है। अब आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। रो 2 में एंड पे देखो, रो 2 आपकी ये व्यू है, यश है और कार्तिक दिया हुआ है एंड पे, ठीक है। यश है एंड पे आपके और कार्तिक है एंड पे। अब इन दोनों में से ऑप्शन में चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन में देखिए आपने तो यश दिया हुआ है बिल्कुल, तो यश ही आपका राइट आंसर होगा, कार्तिक दिया ही नहीं है, यश आपका राइट आंसर है। फिर हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ प्रियांशु, ठीक है। प्रियांशु के सेकंड राइट में बताना है कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो फिर से पजल में, प्रियांशु आपका ये है, इसके फर्स्ट और सेकंड राइट में आपकी कौन है, तेजा दी हुई है, तो तेजा ही आपकी राइट आंसर होगा ये, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ज़ारा, अपोजिट में कौन है, ज़ारा के एग्जैक्टली अपोजिट में, ठीक है। तो ज़ारा आपके एग्जैक्टली अपोजिट में आपके कौन है, कार्तिक है, ठीक है। ज़ारा का अपोजिट पर्सन कौन है, आपका कार्तिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कार्तिक जो है वो डी पे है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है, डी कार्तिक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन से पर्सन जो है इस ग्रुप का नहीं है। यश, प्रियांशु, कार्तिक, ज़ारा और गगन। यश, प्रियांशु, ठीक है, यश ये है, कार्तिक भी है, ज़ारा भी है और प्रियांशी भी है, ठीक है। और आपका लास्ट क्या दिया हुआ है, गगन दिया हुआ है, जो कि आपका सेंटर में दिया हुआ है, और ये चारों जो नेम हैं आपके वो आपके एंड पर हैं, ठीक है। तो आपका जो है राइट आंसर वही होगा जो आपका एंड पर नहीं है। गगन जो है वो आपके बीचों बीच दिए हुए हैं, वही इस ग्रुप के नहीं है, वही आपको बताना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे इस पजल के। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रोशनी एंड शिखा, रोशनी और शिखा के बीच में बताना है कितने पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे आप आके चेक करते हो, आपका ये दी हुई है शिखा और ये दी हुई है रोशनी, इनके दोनों के बीच में एक पर्सन है वो है तेजा, ठीक है। 1 पर्सन है आपका रोशनी और शिखा के बीच में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, 1। इतना क्लियर हुआ। आपने जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया और इसके क्वेश्चन के आंसर भी आपने दे दिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन द नंबर, आपका ये नंबर दिया हुआ है, इसको पहले आप नोट कर लें, 92483167 5,
ये नंबर है आपका, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द डिजिट हैव द सेम नंबर बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज इन द नंबर सीरीज। अब यहाँ पे आपको चेक करना, जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को चेक करते हो ऐसे नंबर सीरीज को चेक करो, इसमें कितने पेयर आपके बन रहे हैं, ठीक है। दोनों डायरेक्शन से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से आप चेक करते हो तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा, ठीक है। फिर 2 के बाद इस तरफ आते हो 3 नहीं बन रहा, दोनों तरफ से चेक करते जाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा, 4, 5, 6 नहीं बना। फिर 8 में आते 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना, 9, 10, 11 नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में आते हो 3 के बाद आपने 1 बचता है, 1, 2, 3, 4 नहीं बनता है, 1, 2, 3, 4 एक पेयर आपका ये बना, एक सिंगल डॉट आपने ये बना लिया, ठीक है। 1 से आपने चेक किया तो एक पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हो 6, 7, फिर नेक्स्ट में फिर से एक और पेयर बना, 2 पेयर आपके बने, ठीक है। 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही पेयर बन रहा है। 5 से चेक करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना, सिर्फ आपके 2 पेयर्स बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हमको दोनों ही डायरेक्शन से, दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से नंबर को काउंट करना है आपके नंबर सीरीज में, जिस तरीके से नंबर दिए हुए हैं वैसे ही, ठीक है। आपको बताना है कि आपके पेयर जो है कितने बने इस नंबर सीरीज में, तो 2 पेयर बने हैं आपके, ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है सिलॉक्स का, ठीक है। सिलॉक्स में है, यहाँ स्टेटमेंट में आओ आप, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ऑल FRP। इसमें आपको पता है सिलॉक्स में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो वेन डायग्राम को ड्रॉ करो और फिर उसके बाद कंक्लूजन से चेक करो और बताना आंसर की क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल F, सारे के सारे F जो हैं वो P हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू PRT, ओनली अ फ्यू PRT मतलब कि थोड़े से P जो हैं वो T हैं, ठीक है। फिर नो T इज R, कोई भी T जो है आपके वो R नहीं है। इतना क्लियर हुआ। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हो, चेक करते हो सम FRT, कुछ F जो है वो T है क्या, ठीक है। कुछ F जो है वो आपके T बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ F जो है वो T है क्या, तो यहाँ पे आपने देखा कुछ F T नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ P जो है वो T है, ठीक है। कुछ F T नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो गया। सम P आर नॉट T, कुछ P जो है आपके वो T नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो ये तो गलत है। कुछ P जो है आपके वो T नहीं है, ठीक है। कुछ P T नहीं हो सकते, ऐसा क्यों बोल रहा है ये आप देखें तो आपका जो है कुछ P आर नॉट T, तो यहाँ पे तो है इतने से P T हैं आपके, तो ये तो आपका जो है रॉन्ग हो गया। और ये सम FRT जो है आपका कुछ F जो है वो T है क्या, तो ये भी नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अगर आपका F और T में आपका अगर बोलता तो यहाँ पे आपके F थोड़े से P तो T हैं, तो F भी T हो सकते, क्योंकि सारे के सारे F जो हैं वो P हैं आपके, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं है ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो आपका D ही राइट आंसर होगा। अब उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी आपका सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है, इसका भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ओनली अ फ्यू पेन आर पेन टैब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्यू पेन
आर पेन टैब, मतलब कि इतना जो पार्ट है आपका वो पेन टैब है, ठीक है। ओनली अ फ्यू पेन टैब आर पीसी, मतलब कि फ्यू पेन टैब आर पीसी, मतलब कि यहाँ से इतना जो पार्ट है वो पीसी है पेन टैब का। और नो पीसी इज आ नोटबुक, कोई भी पीसी आपकी जो है वो नोटबुक नहीं है, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से चेक करो आप, सम पेंटेव इज नोटबुक, कंक्लूजन से चेक करते हो कुछ पेंटेव जो हैं आपके, कुछ पेंटेव जो है वो नोटबुक है क्या। तो आपने देखा यहाँ पे कि कुछ पेंटेव जो है नोटबुक नहीं दिया है, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर नो नोटबुक इज पेंटेव, कोई भी नोटबुक जो है वो पेंटेव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों ही रॉन्ग है, सम नो का केस बन रहा है। और आपके एलिमेंट भी सेम है, पेंटेव और नोटबुक दोनों, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप देखें, इन दोनों में आपने देखा तो आपके दोनों ही फॉलो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बोथ फॉलो, मतलब इफ ईदर, कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड, यहाँ पे ईदर और का केस बनेगा, ठीक है। ईदर और का केस ही यहाँ पे आपका बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने कि फर्स्ट और सेकंड फॉलो ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। उसके बाद आप इसमें 1 2 3 4 ये जो दिया हुआ है आपका, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये आपका ऐसे ही है, इतना आपने चेक किया। उसके बाद आपका इधर और का केस बन गया इससे, क्योंकि सम और नो का केस था, एलिमेंट सेम थे, इधर और का केस बना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज को देखकर आपको जो है बताना है कि इसके क्वेश्चन के आंसर्स को देने हैं आपको, ठीक है। अब ये सीरीज जो है आपकी, ये जो है आपकी इस तरीके की सीरीज आपकी आती रहती हैं। अब इसमें देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से बताना है कि 11th में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, एंड है आपका राइट एंड से, तो एंड 11th पोजीशन पे वही आपका राइट आंसर हो गया। हाउ मेनी नंबर आर जस्ट फॉलोड बाय अ लेटर, कितने ऐसे नंबर हैं जहाँ पे उसके बाद में आपका लेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें आप नंबर और लेटर, फिर ठीक है, नंबर लेटर फॉलो में, ठीक है, नंबर और लेटर एक दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर से चेक करो, नंबर और लेटर 2 दिया हुआ है, फिर चेक करो नंबर लेटर 3 है, फिर आप और चेक करो नंबर और लेटर है क्या कहीं पे, तो आपका अब नहीं है, 3 ही है आपके। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर आर जस्ट फॉलोड बाय अ लेटर, नंबर के बाद आपका लेटर होना चाहिए, तो 3 बार ही आपका आ रहा है नंबर के बाद लेटर, तो 3 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सिंबल आर जस्ट प्रीसेडेड बाय नंबर, ठीक है। सबसे पहले सिंबल, फिर इसके बाद प्रीसेडेड बाय आ नंबर, मतलब कि इसके बाद में आपका नंबर आना चाहिए, सिंबल और नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रीसीडेड मतलब पहले, सिंबल के पहले आपका नंबर होना चाहिए, सिंबल आपका ये है, इसके पहले नंबर है, ये है, ठीक है आपका। फिर सिंबल ये है, इसके पहले नंबर है, ये 2 पेयर मिल गए आपके। फिर सिंबल के पहले नंबर और देखो आपका ये दिया हुआ है, 3 हो गए सिंबल के पहले नंबर, ठीक है। एक ये दिया हुआ है, 4 हो गए सिंबल के पहले नंबर, मतलब 4 आपके बन गए हैं केस, ठीक है। तो 4 ही यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट को चेक करो, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, मतलब सारे नंबर्स को इस सीरीज से रिमूव कर देंगे, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 4th टू द राइट एंड ऑफ 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो
कि आपको इस सीरीज से नंबर को रिमूव करना है। उसके बाद बताना है कि लेफ्ट से आपका 5th लेटर और राइट से आपका 4th लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक लेटर पूछ रहा है ना, हाँ लेटर 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 4th विल बी द एलिमेंट, और इसमें एलिमेंट पूछ रहा है और इसमें लेटर पूछ रहा है। इतना ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड से लेटर पूछ रहा है तो A1, ठीक है, 2 3 4th और 5th मतलब I हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपको बताना है कि एलिमेंट 4th एलिमेंट ऑफ राइट, फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 4th टू द राइट ऑफ, यहाँ से एलिमेंट बताना है। ठीक है, नंबर को आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे आपने 1st 2nd 3rd 4th 5th, 4th में N आ रहा है आपका, N और I। ठीक है, N और I आपका आंसर में आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हो N और I के, तो J आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, J आपका जो है राइट आंसर होगा ये। ठीक है, इन दोनों के अगर आप जो है बीच में देखते हो तो ओके। अब आपने यहाँ पे देखा, ऐड कर दोगे इन दोनों को, तो यहाँ से आपने देखोगे तो जे आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 4 और 5 के बीच में आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, आपको 4 और 5 कहाँ दिया हुआ है, 4 आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप दूसरा पेन यूज़ कर लें, और 5 आपका ये दिया हुआ है। 4 और 5 के बीच में आपको बताना है कि मिडिल पे कौन सा एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आपके ये दिए हुए हैं। ठीक है, 17 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वो 17 है। 17 में आपका बीच में आपका क्या होगा, I होगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ से आप देखते हो तो 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो I ही आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द 4 एंड 5, 4 और 5 का एग्जैक्टली मिडिल जो है आपका वो होगा I। ठीक है, दोनों तरफ से देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 दोनों तरफ से आपने छोड़ दिया, तो सिर्फ I बचता है जो मिडिल पे आएगा, I ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन जो है कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखो आप, इसको भी जल्दी से सॉल्व करो क्योंकि आपको अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चन है टोटल इस पेपर में आपके, तो आपको सारे ही पेपर, पूरा पेपर आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखो, देयर आर 8 पर्सन इन आ 3 जनरेशन फैमिली। फैमिली है आपकी, उसमें 8 पर्सन है और 3 जनरेशन है उस फैमिली में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको अरेंज करना। जीतू इज फादर ऑफ वीना, ठीक है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ हीरेस। अब यहाँ पे देखें आप, जीतू जो है आपके वो फादर हैं किसके, बीना के, तो यहाँ पे आपने ये बना लिया, जीतू इज फादर ऑफ बीना, और बीना, ठीक है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ हीरेस।
ठीक है। तो और ग्रैंडफादर ऑफ हीरेस मतलब कि यहाँ पे आपकी ये जो है ये हीरेस के क्या है ग्रैंडफादर, ये है बीना आपकी, ठीक है। फिर गणेश इज द फादर इन लॉ ऑफ हीरेस पेरेंट, गणेश जो है वो फादर इन लॉ है किसका, गणेश जो है फादर इन लॉ ऑफ हीरेस पेरेंट, ठीक है। तो हीरेस पेरेंट का जो है आपका फादर इन लॉ होगा, मतलब कि इसकी कोई एक वाइफ होगी, ठीक है, इसका कोई एक हस्बैंड होगा और उसका भी आपका जो है एक गणेश जो है उनके पापा होंगे, तब उसके फादर इन लॉ होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृति सिस्टर इन लॉ ऑफ गणेश, कृति जो है वो सिस्टर इन लॉ है गणेश की, तो गणेश जो है इसका मतलब इसकी हस्बैंड का, यहाँ पे आपने कृति को ले लिया, ये जो है आपकी सिस्टर इन लॉ है गणेश की, इतना भी क्लियर हुआ। फिर हु हैज़ अ ब्रदर हु हैज़ नो चाइल्ड, मतलब कि जो है आपका गणेश जो है कृति हैज़ अ ब्रदर हु हैज़ नो चाइल्ड, कृति का जो है एक ब्रदर है लेकिन उसके जो है आपके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है एक उसका ब्रदर है, अभी नहीं पता कौन है। फिजा इज सन इन लॉ ऑफ चेतन फादर, ठीक है। फिजा जो है आपकी वो सन इन लॉ है चेतन के फादर की, तो यहाँ पे ही आपका चेतन होगा, ठीक है। और चेतन के फादर की सन इन लॉ होंगी, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे आपकी क्या होंगी फिजा, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, वीना इज सिस्टर ऑफ चेतन, वीना जो है वो सिस्टर है चेतन की, तो बिल्कुल है, ठीक है, क्लियर हुआ आपका। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा पराग इज चाइल्ड ऑफ फिजा सिस्टर इन लॉ, ठीक है, पराग इज चाइल्ड ऑफ फिजा सिस्टर इन लॉ, फिजा का सिस्टर इन लॉ मतलब ये कृति, कृति की चाइल्ड कौन है आपका पराग है। तो आपने जो है ये सारा फैमिली ट्री बना लिया है, अब आप देखो यहाँ पे कैसे इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। ये फैमिली ट्री आपका सारा बन चुका है ब्लड रिलेशन से, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पराग विथ रिस्पेक्ट टू हीरेस, हीरेस के रिस्पेक्ट में पराग की क्या रिलेशन है, ये देखो तो हीरेस ये है पराग ये है, देखा आपने इन दोनों का ही जेंडर आपका डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपका कांट बी डिटरमाइन आंसर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जेंडर आपको डिफाइन नहीं है, ना तो पराग का है और ना ही हीरेस का है, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है ये आप देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ पराग, ठीक है, आपको पराग के अंकल बताने हैं, तो आपने देखा पराग के अंकल जो है वो कौन है, तो पराग के अंकल आपके क्या है चेतन है, ठीक है, चेतन जो है आपके वो ही पराग के अंकल है, ये देखो आप ये आपका दिया हुआ है, ये है ना उनकी माँ है, और फिर उसके जो है आपके बीना के बहन है जो ये, तो यहाँ पे आपके ये अंकल हुए किसके पराग के, तो चेतन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजा विथ रिस्पेक्ट टू चेतन, चेतन के रिस्पेक्ट में फिजा का क्या रिश्ता है यहाँ पे आप बताते हो, तो चेतन के रिस्पेक्ट में फिजा का, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा चेतन ये है और फिजा आपकी ये दी हुई है, तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इनका दोनों का रिश्ता है, तो यहाँ पे आपका क्या रिश्ता है ये आप देखें तो ब्रदर इन लॉ का रिश्ता है आपका, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ही हुए ना वहाँ पे आपके, क्यों, क्योंकि उसके बाय फिजा के जो है फिजा की वाइफ के ब्रदर हैं वो, ठीक है, चेतन, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रदर इन लॉ का रिश्ता हुआ आपका फिजा और चेतन का,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इसमें भी पजल का क्वेश्चन है। 7 पर्सन है आपके, उनको मंडे टू संडे में आपको अरेंज करना है। वीक डेज वाले आपके पजल हैं, ये 7 पर्सन को आपको वीक डेज में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक डेज का कॉलम बना लें, ठीक है, और एक पर्सन्स का कॉलम बना लें। ठीक है, 2 कॉलम आपने बना लिए हैं। एक में आपके डेज होंगे जो कि आपको दिया हुआ है फ्रॉम मंडे टू संडे। तो यहाँ पे देखें आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, और लास्ट एक और बॉक्स बनेगा आपका, वो रहेगा संडे का। ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे देखा आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, और ये है आपका संडे। ठीक है, ये आपके जो है बॉक्सेस आपके बन गए हैं। अब आपको यहाँ से अरेंज करना है इतना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, आई गोज ऑन ट्यूसडे। आई जो है आपका वो ट्यूसडे पे जाता है। सिंपल आपका यहाँ पे, तो आई आप यहाँ पे लिख दें। सिंपल आपका एक डेटा दे दिया था, एकदम की परफेक्ट डेटा था ये। ठीक है, 3 पर्सन वो बिटवीन आई और के बीच में आपके 3 पर्सन है। सिंपल आपको नोट भी नहीं करने होंगे पॉइंट, आप देख लें। आई ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पर्सन है आई और के बीच में, ये लिख लिया। सेकेंड पॉइंट भी हो गया। ओ एंड के गो एडजेसेंट टू ईच अदर। ओ और के जो हैं एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, तो ओ आपका यहाँ पे भी हो सकता है और आपका ओ जो है यहाँ पे भी हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी आप ले लें, 1 2 3 के, और एक बार ओ को यहाँ ले लें, या तो यहाँ हो सकता है ओ या यहाँ हो सकता है। ठीक है, इतना पता हो गया आपको। नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर एल इज सेम एज आफ्टर ओ। ओ के बाद में जितने पर्सन हैं उतने ही आपके जो है एल के पहले होने चाहिए, तो एल आपका यही होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे ओ है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे एल को आप ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर जे गोज 2 days आफ्टर एन। ठीक है, एन के बाद में आपका जे जाता है, वो भी 2 days के बाद में। तो यहाँ पे अगर आप एन को लेते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एन को लेते हो तो उसके 2 days 1 2 days गोज जे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका, ये पूरा आपका क्लियर हो गया। सिर्फ आपका एक यहाँ पे बच रहा है जो है आपका एम, जो नहीं हुआ है ये है एम। इजी सा पजल था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, आपका सेकंड पॉसिबिलिटी में जब आप इसको रखते हो जे गोज 2 days आफ्टर एंड, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं जम रही है। 2 days के बाद आपको एन को रखना है, तो आप जो है एन 1 2, मतलब कि एन यहाँ पे आएगा 1 और 2 यहाँ पे जी आना चाहिए। यहाँ से भी आपका पॉसिबल केस नहीं बन रहा है, दोनों ही जगह से आपका पॉसिबल केस नहीं बन रहा। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही आपकी ट्रू है, और इसमें आपने पजल को सॉल्व भी कर लिया बिना पॉइंट को नोट किए। एकदम सिंपल सा पजल था, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता था। ठीक है, अब इसके हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। तो देखो आप, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में बताना है कौन गया था। तो यहाँ पे देखो आप, फ्राइडे आपका ये है, जे हैं आपके जो कि फ्राइडे पे गए थे। ठीक है, जे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, जे है क्या, बिल्कुल है, तो जे आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एम गोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। एम को बताना है कि वो किस डेज में गया था इनमें से। तो एम आपका ये दिया हुआ है, वो थर्सडे पे गया था। ठीक है, तो थर्सडे यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ई थर्सडे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हो, नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी पर्सन गो बिटवीन एल और एन, एल और एन के बीच में कितने पर्सन आपके गए हुए हैं। तो आप देखें, आप एल आपका ये दिया हुआ है, एन आपका ये दिया हुआ है, एल और एन के बीच में आपका 1 पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही आपका राइट आंसर होगा, 1, ठीक है, सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, वेडनेसडे में एल गया है और सैटरडे में के, इन दोनों को चेक करो। वेडनेसडे में एल नहीं है, सैटरडे में के है, बिल्कुल ये राइट हुआ फर्स्ट वाला। इसमें वही बताना राइट कॉम्बिनेशन क्या है। संडे में एम, फ्राइडे में ओ, मंडे में एन, संडे में एम ओ एन, संडे फ्राइडे और मंडे में चेक करना है आपको। तो आपने चेक किया, संडे में आपका ओ है जो कि आपका नहीं है, ठीक है। फ्राइडे में आपने एन नहीं है और वेडनेसडे में भी आपका ओ नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही पेयर है जो राइट आंसर है, क्या है, सैटरडे में आपका जो है वो गया है कौन, के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में कौन गया था, ये देखो आप, वेडनेसडे में आपका जो है, वेडनेसडे ये दिया हुआ है, वेडनेसडे में एन जो है वो गए थे, ठीक है। तो एन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो आप ऑप्शन पे दिया हुआ है एन, बिल्कुल है, वही आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, सारे क्वेश्चन के आंसर आपने निकाल लिए इस पजल के, एकदम सिंपल सा पजल था। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पजल है आपका ही, ठीक है। इसको सॉल्व करें आप और फिर इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर दें। सबसे पहले पजल का टाइप समझे। 6 पर्सन है आपके, आस्था, भव्या, चैतवी, दिव्या, इवान एंड फौजिया, अटेंड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स वन आफ्टर द अदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ये जो 6 पर्सन हैं ये जो है लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं 1 by 1, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका क्या, दिव्या अटेंड्स मोर लेक्चर देन भव्या बट नॉट द हाईएस्ट, मतलब कि दिव्या जो है बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर रही है लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, मतलब कि हाईएस्ट में नहीं है, तो आपके सेकंड पोजीशन पे दिव्या ही होगी, ठीक है। 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन दिव्या एंड इवान, दिव्या और इवान के बीच में आपके 2 पर्सन रहेंगे। तो ग्रेटर फर्स्ट, ग्रेटर सेकंड, फिर ग्रेटर यहाँ पे आपके कौन रहेंगे, इवान। कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 पर्सन हो गए, कितने हैं, 6 हैं। 2 पर्सन और हैं, मतलब कि इसके पहले 1 पर्सन होना चाहिए और इसके बाद में 1 पर्सन होना चाहिए। इस तरीके का अरेंजमेंट इसका हो सकता है। देखते हैं हम। फौजिया अटेंड्स मोर लेक्चर देन आस्था, फौजिया जो है वो आस्था से ज़्यादा लेक्चर को अटेंड करती है, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि आस्था को आप कहाँ पे रखोगे, किस पोजीशन पे रखोगे, ये देखो आप, ठीक है। तो आपने देखा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन चैतवी और आस्था के बीच में 1 पर्सन है। इससे आप क्लियर कर लो, अगर आपने यहाँ पे आस्था को लिया, ठीक है, 1 पर्सन, यहाँ पे आपने किसको ले लिया, चैतवी को, ठीक है। अब यहाँ पे लेते थे तो आपने यहाँ पे आपका नहीं बनता पॉइंट, यहाँ पे लेते तो 1 पर्सन और यहाँ पे चैतवी होता, लेकिन आपका जो है आस्था जो है आपकी वो सबसे ज़्यादा लेक्चर्स को अटेंड करती है। फौजिया अटेंड्स मोर लेक्चर देन आस्था, मतलब कि फौजिया आस्था से ज़्यादा लेक्चर को अटेंड करती है। तो यहाँ पे ही आपकी जो है आनी चाहिए फौजिया सबसे फर्स्ट नंबर पे। चैतवी डज नॉट अटेंड मोर देन ऑफ लेक्चर देन भव्या, ठीक है, मतलब भव्या से ज़्यादा लेक्चर चैतवी अटेंड नहीं करती, तो यहाँ पे ही आ जाएंगी भव्या, ठीक है। भव्या के बाद चैतवी हो गई और फिर लास्ट आपकी बची है चैतवी डज नॉट अटेंड द लीस्ट लेक्चर, मतलब कि चैतवी जो है आपकी सबसे लीस्ट नंबर पे नहीं होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ आपने चैतवी को ले लिया है और यहाँ पे आपने आस्था को ले लिया है, सिर्फ आपका एक बच रहा है जो है आपका फौजिया,
ठीक है, तो फौजिया आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फौजिया, फिर दिव्या, फिर भव्या, फिर चैतवी, फिर इवान, फिर आस्था। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से ही अरेंजमेंट करना भी था, तो आपने अरेंज कर लिया। इसमें आपको पॉइंट नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगेन अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले फौजिया ने, उसके बाद दिव्या ने सबसे ज़्यादा लेक्चर अटेंड किए, सबसे ज़्यादा फौजिया ने, फिर दिव्या ने। ठीक है, फिर भव्या ने, फिर उसके बाद आपकी जो है चैतवी ने, फिर इवान ने, और फिर उसके बाद लास्ट में आपके आस्था ने जो है सबसे ज़्यादा लेक्चर्स को अटेंड किए। इस तरीके का उसका अरेंजमेंट होगा। अब हमको इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं हमको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर। थर्ड हाईएस्ट किसने अटेंड किया, तो थर्ड हाईएस्ट में आपने देखा क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भव्या दी हुई है, तो भव्या ही आपका राइट आंसर होंगी। ठीक है, तो भव्या आपका राइट आंसर हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर देन भव्या। भव्या से जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर किसने अटेंड किए हैं, तो यहाँ पे आपने देखा भव्या से आपके जो हैं कम चैतवी ने अटेंड किए हैं। ठीक है, तो चैतवी ही आपका राइट आंसर होगा। तो चैतवी आपका यहाँ पे ऑप्शन में है, बिल्कुल वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन अटेंड्स हाईएस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेक्चर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स, ये हमको बताना है हाईएस्ट में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट पेयर देखो आप, तो यहाँ पे देखते हो सेकंड हाईएस्ट में दिव्या और सेकंड स्मॉलेस्ट में इवान, इन दोनों का पेयर होना चाहिए, दिव्या और इवान का। तो यहाँ पे आप देखो है क्या, दिव्या और इवान का पेयर। तो यहाँ पे आपका जो है दिव्या और इवान का पेयर नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट हाईएस्ट में आपकी फौजिया है और इवान जो है आपके वो हैं सेकंड स्मॉलेस्ट में है। ठीक है, पेयर ऑफ अटेंड हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट बताना है और सेकंड स्मॉलेस्ट, तो हाईएस्ट आपकी फौजिया है और सेकंड स्मॉलेस्ट आपका कौन है, इवान है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने जो है ई को ही राइट आंसर किया, क्योंकि उसने क्वेश्चन का जो पेयर पूछा था वो था फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट लेक्चर रिस्पेक्टिवली। कौन सा पेयर ऐसा है जिसने फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स को अटेंड किया और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स को अटेंड किया। ठीक है, आपने जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो ये जो है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क प्री का। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था, आपको इजीली सॉल्यूशन हो गया। जिसमें हम अटकते हैं, सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है किसमें, पजल में, और पजल ही इसके सारे पजल अच्छे थे। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई पजल में। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को करते रहें। ठीक है, और वीएन क्लासेस में बने रहें, आपको इस तरीके के क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, तो आप जो है इनको सॉल्व करें और खुद से भी सॉल्व करके देखें, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।